we review some more questions from inflammation. Please read the text. अब इसमें यह है कि 19 ईयर ओल्ड वुमन जो कि इंडोर्स आमतौर पे रहते हैं, एक दिन जब बाहर गुजारा, बाहर काम किया तो सन बर्न हो गया। तो सन बर्न ये वाइट पीपल में होता है, सन बर्न। तो इवनिंग में फेस अपीयर्स रेड। तो कौन सी डर्मल चेंजेस हैं इसमें हुई जो कि विच आर मोस्ट लाइकली अकाउंट फॉर रेड अपीयरेंस। इसमें ऑप्शंस हैं न्यूट्रोफिल एग्रीगेशन, हेमरेज, एडीमा, हेमोलिसिस, वेज़ोडाइलेटेशन। ऑप्शन ए है न्यूट्रोफिल एग्रीगेशन। न्यूट्रोफिल एग्रीगेशन ये इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल एग्रीगेशन होती है कीमोटैक्सिस से, लेकिन जहाँ भी इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल जाएंगे येलो कलर का एक्सुडेट बनेगा, रेडनेस नहीं आएगी। बी है हेमरेज। वास्कुलर लीकेज विद हेमरेज इज एन अनडिजायरेबल इफेक्ट। वास्कुलर लीकेज नहीं होती है इतने से इन्फ्लेमेशन में। अडीमा, इन्फ्लेमेशन में अडीमा उसका पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन उससे रेडनेस नहीं होगी। हेमोलिसिस, हेमोलिसिस इज नॉट ए फीचर ऑफ लोकल इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में हेमोलिसिस का लोकल इन्फ्लेमेशन या हेमोलिसिस का फीचर नहीं है। ई ऑप्शन है वेज़ोडाइलेटेशन। वेज़ोडाइलेटेशन जो होती है ये इस तरह सेंटर वाले वेज़ोडाइलेटेशन कि उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। तो ब्लड फ्लो जब वेज़ोडाइलेटेशन होगी तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, तो उससे रेडनेस आएगी, तो जो कि जल्दी फेड अवे भी हो जाती है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होते हैं एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म से, वो वेज़ोडाइलेटेशन काज करते हैं। हिस्टामिन बी, हिस्टामिन एक और केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है वेज़ोडाइलेटेशन में। तो इसमें वेज़ोडाइलेटेशन हुई जिसकी वजह से ये रेडनेस हुई जो कि जल्दी फेड अवे हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर है ई, द वेज़ोडाइलेटेशन। Next question, please read the text. अब इसमें यह बताया गया कि 45 ईयर ओल्ड वुमन है, 3 माह से क्रॉनिक नॉन प्रोडक्टिव कफ है और उसके सर्वाइकल लिम्फ नोड बायोप्सी ली गई। तो उसका मतलब है कि सर्वाइकल लिम्फ नोड एंड लार्ज उसके होंगे, तो उसकी बायोप्सी ली गई। बायोप्सी ली गई तो क्या पता चला कि उसमें नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है। अब केजिएटिंग ग्रैनुलोमा और नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा का जो डिफरेंस हमें जानना पड़ेगा कि कल्चर्स, लेकिन इसके जो कल्चर किए गए बैक्टीरियल कल्चर, फंगल कल्चर, माइक्रोबैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म, ये तमाम नेगेटिव है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है ये। तो ऐसी डिजीज़ जिसमें कि ग्रैनुलोमा बनता है और नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है, उसका हमें सोचना है। तो ये जो ग्रैनुलोमा बनता है, ये दरमियान में जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया था, एपिथेलॉइड सेल्स आ जाते हैं ये सब, ये कुछ जॉइंट सेल भी बन जाते हैं, लेकिन दरमियान में कोई कैजिएशन नहीं होती है। तो इस ग्रैनुलोमा को बोलते हैं कि नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमास। इसके मुकाबले में ये राइट साइड वाला जो है, सेंटर में देखिए सेल्स नहीं है, जस्ट मटेरियल है, तो ये कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा होगा। ये ग्रैनुलोमा होगा जो कि ट्यूबरकुलस लीजन में बनेगा, ट्यूबरकुलोसिस में बनेगा। ट्यूबरकुलोसिस में हमेशा कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा बनता है, जबकि
नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा एक डिजीज में बनता है जिसका नाम है सार्काइडोसिस। सार्काइडोसिस वो डिजीज़ है जिसमें कि ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है, ग्रैनुलोमा बनता है, लेकिन ग्रैनुलोमा नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है, जबकि ट्यूबरकुलोसिस में कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है। तो अब ये ग्रैनुलोमा बनने में हमें देखना पड़ेगा इनमें ऑप्शंस में से कि इनमें कौन सा मीडिएटर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें जो ऑप्शन ए है इंटरफेरॉन गैमा। This non-causating granulomatous inflammation is typical for sarcoidosis. Cytokines such as interferon gamma produced by lymphocytes stimulate macrophages to develop a granulomatous response. अब ये इंटरफेरॉन गैमा मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करके ग्रैनुलोमेटस रिस्पॉन्स बनाने में काम आता है, जो कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है मैक्रोफेजेस की टू एपिथेलॉइड सेल्स टू फॉर्म ए ग्रैनुलोमा, ये कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा में भी इंटरफेरॉन काज करता है, नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा में भी इंटरफेरॉन ही काज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, द इंटरफेरॉन गैमा। ब्रेडिकाइनिन काइनिन सिस्टम से बनती है, एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, लेकिन इसका ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता है, ये कंट्रीब्यूट करता है पेन प्रोडक्शन में। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट C5A ये कीमोटैक्टिक होता है, कीमोटैक्सिस करता है न्यूट्रोफिल के लिए कीमोटैक्टिक फैक्टर है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं है। हिस्टामीन वेजोडाइलेटेशन काज करती है और वेजोडाइलेटेशन काज करके एडीमा काज करती है, इसका ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ये पार्टिसिपेट करता है कुछ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में, इनसे एडीमा होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन कुछ पेन काज करते हैं, लेकिन ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन में इनका कोई रोल नहीं होता है। तो इस करेक्ट आंसर इज इंटरफेरॉन गैमा, जो कि ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन में कैजिएटिंग हो चाहे नॉन कैजिएटिंग हो उसमें ये काम आता है। और ये जो बाकी ऑप्शंस हैं ब्रेडिकाइनिन, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इनका ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता है। We go to the next question. Please read the text.